हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज सुबह का मैंने ब्लॉग देखा और नेहा फैज़ी का और एक और है अकबर अहमद करके। वो भी मोहदा से ही है और वो भी ब्लॉग ब्लॉग बना रहा है आजकल इनके ऊपर। तो बात करते हैं इन सारी चीज़ों पे। सबसे पहले ये कि जब से मैंने बोला है ना कि सबा की आईज़ में फ़र्क है, तब से मैं इसको आई कांट अनसी इट। जभी भी ये क्लोज़अप देती है अपना, मुझे हमेशा दिखता है। तो ये फ़ोटो लगा रही हूँ, तो आप देख सकते हो कि इसकी आईज़ में अच्छा खासा फ़र्क है। और जब-जब इस पॉडकास्ट में जब-जब दिखेगा ना, तो मैं बार-बार पॉइंट आउट कर दूँगी, क्योंकि एक बार चीज़ हो जाती है ना, तुम्हें दिख जाता है, तो फिर वो बार-बार तुम्हारी नज़र वहीं पे जाती है। बॉडी शेमिंग वाली बात नहीं है, जस्ट अ फैक्ट है तो है। लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता, उसे लगता है कि भैया सबा जी तो एकदम परफेक्ट है दिखने में भी और हरकतों में भी और हर चीज़ में, धर्म में भी और परिवार में भी, सब में। तो व्लॉग की शुरुआत करते हैं कि हम हमारा बच्चा बीमार है, उसको जुकाम वगैरह हो गया है और हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास। देखो सनी बीमार था कल परसों से, 2 दिन से, और वो मास्क लगा के घूम रहा था। उसकी हालत साफ पता चल रही थी कि वो बीमार है। यहाँ पे रिज़ा को ले लिया भई हॉस्पिटल जाने के लिए। रिज़ा फ़ोन पकड़ेगी और अनार के इतना सारा अनार का पूरा डब्बा भरा हुआ है, जो कि बेटी खाला रिज़ा ने छील-छाल के इस महारानी जी के लिए पैक करके दिया है, क्योंकि इसको तो हर 1 आध घंटे में भूख लग जाती है। इसका मोटापा इस मतलब इस सीन में साफ झलक रहा है कितना ज़्यादा हो चुका है, व्हिच इज़ वेरी अनहेल्दी फॉर हर। लेकिन भई इसको खाने-पीने का इसको लगता है कि प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम तो भई खाने-पीने के लिए होता है, तो खाते-पीते रहो। अब ये इतनी बारिश में बच्चा बीमार है और बच्चे को सिर्फ़ सर्दी, खाँसी, जुकाम हुआ है, उसके लिए ये इतनी दूर लीलावती हॉस्पिटल जा रहे हैं। जबकि यहाँ पे इनके एरिया में एक कोई भी लोकल पीडियाट्रिक हो सकता है जो इस टाइप के छोटे-मोटे बच्चों के ट्रीटमेंट करता हो। देखो सर्दी, खाँसी, जुकाम एक बहुत कॉमन सी चीज़ है, मौसम बदलता है तो हो जाती है, सबके हो जाते हैं और इनके पूरे घर में ना ये सब लोग बीमार हैं। आज रेहान भी बीमार हो गया है। और जब ये निकले हैं तब दही-हांडी चल रहा है, जन्माष्टमी है, तो दही-हांडी चल रहा है। सबा कभी नहीं बोलेगी दही-हांडी चल रहा है, जन्माष्टमी है, कोई और रिलीजन की बात नहीं करेगी, लेकिन सनी फिर भी कभी-कभी कर देता है। अब दही-हांडी वाले टाइम पे इतना ट्रैफ़िक बढ़ जाता है मुंबई में, बारिश अलग हो रही है, बारिश में वैसे ट्रैफ़िक रेंग-रेंग के चलता है, तुम इतनी दूर हॉस्पिटल में क्यों जा रहे हो? ऐसी कौन-सी इमरजेंसी आ रही है? लेकिन नहीं, इनके यहाँ पे क्या है ना कि ये जो आफ़त मचाते हैं ना ये लोग अचानक से, बस बीमार है, इन्हें लग रहा था कि डॉक्टर के पास जाएँगे, डॉक्टर जादू कर देगा, अब हमारा बच्चा तो इमीडिएटली ठीक हो जाएगा। भई डॉक्टर कोई जादू नहीं कर सकता, टाइम लगता है सर्दी, खाँसी, जुकाम ठीक होने में। और देखो पेरेंट्स बनना कोई आसान बात नहीं होती है। पेरेंट्स बनने के लिए तुम्हें बहुत कुछ मतलब बच्चों के साथ चीज़ें चलती रहती हैं, वो सब देखना पड़ता है, झेलना पड़ता है। बच्चे बीमार भी होते हैं, बच्चे चलना-फिरना सीखते हैं, सीढ़ियाँ भी चढ़ते हैं, गिरते-पड़ते हैं, चोटें भी खाते हैं। लेकिन ये तो ऐसे बौखला रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया, बच्चे को लेके 2 घंटे दूर ये गए हैं। अब बच्चा पहले ही परेशान है, तो आस-पास तुम ट्रीटमेंट करा लो ना, इतनी दूर लेके जाने की क्या ज़रूरत है? और हुआ क्या है कि बच्चा सो नहीं पा रहा है। अब सो नहीं पा रहा है तो इन लोगों की भी नींद खराब हो रही है। तो इन्हें लगा कि भैया ऐसा कोई ट्रीटमेंट कर दें जो फटाफट ठीक हो जाए और हम चैन से सोएँ। तो ये लीलावती हॉस्पिटल आए हैं। और लीलावती हॉस्पिटल में तो ऑब्वियसली वहाँ शूट करना अलाउड नहीं होगा, करना भी नहीं चाहिए। वहाँ पेशेंट्स होते हैं, लोग होते हैं, सबकी प्राइवेसी इम्पोर्टेंट होती है। लेकिन तभी भी इस भाई को कोई शर्म नहीं है, इसका कैमरा ऑन रहा और आई एम श्योर 100% इसको मना किया गया होगा। तभी भी शायद इसने शूट करने की कोशिश की होगी, तभी भी फिर से इसको स्ट्रिक्टली मना किया होगा। नहीं तो ये हो ही नहीं सकता कि ये शूट ना करे। ये हॉस्पिटल रूम में जा के शूट करते हैं, डॉक्टर की बेंच पे भी बच्चे को लिटा के शूट करते हैं, ब्लर कर के बच्चे का फेस। इतना मतलब बेशर्मी है इनमें। लेकिन यहाँ पे शूट नहीं कर पाया, तो डेफ़िनेटली पड़ी होगी झाड़ अच्छी खासी इन्हें, और पड़नी भी चाहिए। अब बाहर निकल के फिर फरहान बारिश बहुत हो रही है, बारिश बहुत हो रही है। अरे भाई सबको पता है बारिश बहुत हो रही है, एक ब्लॉग में 15 बार ये कहने की क्या ज़रूरत है बारिश बहुत हो रही है। सबको पता है बारिश हो रही है, बारिश का टाइम है। पूरे इंडिया में कितनी जगह क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं और क्या-क्या मतलब न्यूज़ देख रहे हैं। नॉर्थ इंडिया में तो काफ़ी कुछ हो रहा है। तो एक ही चीज़ को रिपीट करना है ऐसे, मतलब जैसे तो ना कंप्लेन करे जा रहे हैं बारिश बहुत हो रही है। भाई तुम्हारे हिसाब से सब कुछ चलेगा क्या? तुम्हारे हिसाब से ही सारा मौसम भी बदलेगा और सब कुछ तुम्हारे हिसाब से चलेगा। इन्होंने दही-हांडी वगैरह वर्ड बोलते हैं, लेकिन एक बार भी ऐसा नहीं बोला कि हैप्पी जन्माष्टमी जो लोग मनाते हैं उन लोगों को विश कर दें, ऐसा कुछ नहीं। ये ना इस टाइप के फेस्टिवल्स के बारे में कुछ भी बोलना पसंद नहीं करते। इनको लगता है भाई हमारी ऑडियंस ना नाराज़ हो जाए। मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस इनकी एक सर्टेन कम्युनिटी की है, तो बस उनको फ़ेवर करना है इन्हें। अब सुबह हो गई है, अब ये पता नहीं सुबह इनकी कितने बजे होती है, आई डोंट केयर। लेकिन ये कहता है सुबह हो गई, फ्रेंड देखो फिर से बारिश हो रही है, फ्रेंड इतनी बारिश हो रही है, और ये अपने रूम से बाहर निकला है। ये सीन देखना आप। और यहाँ पे इसने फटाफट कट करा है सीन, लेकिन मैंने मतलब स्लो-मो करके ये स्क्रीनशॉट लिया है।
इसमें 2 जने सोए, एक तो ज़मीन पे ही सोया पड़ा है बेचारा और एक जना गद्दे पे सोया। बेटी खाला रिज़ाई होगी, लेकिन सोचो इनके लिए बेड नहीं आया है। लोग लिखते रहते हैं लेकिन तभी भी इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे रिज़ा तो मतलब प 12 साल या पता नहीं कितने साल 15 साल से यहाँ रह रही है, लेकिन उसके लिए आज तक बेड नहीं आया है। हैदर के लिए बेड आएगा, हैदर के लिए सब कुछ होगा, हैदर का रूम सज रहा है, लेकिन जो इनके मेंबर इनके घर में बैठे हुए हैं 3 जने जिन्हें नौकर बना के रखती है, बेटी खाला को बोलते हैं किचन में सो जाओ, उनके लिए कोई बेड नहीं है, उनके लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, सिर्फ़ उनको नौकरों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है बेटी खाला कोई इतनी मंदबुद्धि औरत है क्या? रिज़ा तो मंदबुद्धि है, बेटी खाला इतनी मंदबुद्धि औरत है कि उन्हें दिख नहीं रहा? उन्हें सब पता है, तो आपको क्या लगता है उन्हें हैदर पे बहुत जेन्युइन प्यार आएगा? उन्हें क्या सबा से या सानू भाई से या सनी से कोई जेन्युइन प्यार होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। उन्हें सब पता है ये हमें मतलब के लिए यूज़ कर रहे हैं और हमें भी मतलब के लिए यूज़ हो रहे हैं क्योंकि हमें पैसा नहीं लगाना पड़ रहा अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। हमें खाना-पीना, कपड़ा, छत ये सब फ्री का मिल रहा है। लेकिन उन्हें पता है कि हमारे साथ पार्शियलिटी हो रही है, हमें दिखा-दिखा के लाखों बना रहे हैं और हमें कुछ देते नहीं है, कोई भी फैसिलिटी देते नहीं हैं। और आज के ब्लॉग में तो आगे चल के आप देखना मिरांडा माँगने के लिए भी उसको बोलना पड़ रहा है, वो भी ब्लॉग में आ रहा है और उसमें भी ये सबा मना कर रही है, मिरांडा नहीं पिलाएँगे हम, कि भैया नींबू पानी पी लो। तो देखो जो भी होते हैं ना बच्चे को छोटे बच्चे को सिर्फ़ पेरेंट्स ही एक जेन्युइनली प्यार कर सकते हैं। एफर्टलेसली चाहे रात को जगे, वो दिन में जगे, चाहे 4 घंटे जगे, चाहे पूरी रात जगाए, पेरेंट्स सँभाल सकते हैं, माँ सँभाल सकती है, फादर सँभाल सकता है या सेकंड नंबर पे दादा-दादी या नाना-नानी मतलब दादी-नानी सँभाल सकते हैं। इसके अलावा कोई नहीं सँभाल सकता, वो भले कितना भी दिखा दे, उनको कोई प्यार नहीं होगा, कोई अफ़ेक्शन नहीं होगा। ये सब ड्रामा था कि बेटी खाला जा रही है मौदा 2-3 दिन के लिए और आँसू बहा रही है कि हैदर की याद आएगी। भई तुम्हें अपने बच्चों की तो याद आती नहीं है कभी। वो बच्चों के साथ तो अभी 1 साल से रह ही रही हैं, पहले तो चलो ये कह सकते थे कि भई बच्चे रह नहीं रहे उनके पास और बेटी खाला तो महीने में नहीं साल में 1-2 बार आती है थोड़े दिन के लिए। अब तो जब से सबा प्रेग्नेंट हुई है और डिलीवरी तक पूरा 1 साल हो गया है, 1 साल से बेटी खाला यहीं है। 1 साल से दोनों बच्चों के साथ रह रही हैं, लेकिन तभी भी उन्हें अपने बच्चे छोड़ के जाने का दुःख नहीं हो रहा। उन्हें हैदर के छोड़ के जाने का दुःख हो रहा है, वो भी सिर्फ़ 2-3 दिन दूर जा रही है। वो हैदर की माँ है क्या? ये सब नौटंकी, ये सब ड्रामा ना दिखाया जाता है इमोशनली कनेक्ट करने के लिए पब्लिक को कि भैया देखो कितना प्यार है। तो मुझे 100% पता है बेटी खाला को कोई जेन्युइन प्यार होगा नहीं हैदर से। देखो छोटे बच्चे से एक अफेक्शन थोड़ा-सा हो जाता है, सबको हो जाता है, उसको सँभाले, उसकी केयर करे तो। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बेइंतहा प्यार हो गया जी भई, अब तो अपने बच्चे से ज़्यादा ही हो गया। वो सब नहीं, उन्हें साफ दिख रहा है कि हम यूज़ हो रहे हैं और ये लोग कितने मक्कार लोग हैं, कितने झूठ बोलते हैं, सब उन्हें समझ आ रहा है। बट वो कुछ बोलेंगी नहीं क्योंकि उनका भी तो उल्लू सीधा हो रहा है ना। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये एग तोड़ रही है, एग में 2 यॉक मिल गए हैं। एक्चुअली मैंने भी कई बार देखा है, आते हैं ऐसे एग्स और लेकिन उसमें भी इतनी नौटंकी कि इसने तो ये स्टोरी भी डाली थी और इसका पूरा ब्लॉग बना दिया, फिर एक और तोड़ रही है, उसमें भी डाल रहे हैं, अरे ऐसा हो गया, वैसा हो गया और क्वेश्चन आंसर इसके इंस्टाग्राम पे चल रहे थे, ऐसा कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है? अरे भाई आजकल होता है ये सब। तो उसमें इसने पूरा इसमें ऐसा नहीं देखो अरे दोबारा खोदती हूँ, दोबारा 2-2 यॉक मिल गए हैं। और पब्लिक के सामने इसने जो सिंपैथी गेन की है आज के टाइम पे, आज के ब्लॉग पे क्लिकबेट डाल के कि हैदर की तबीयत खराब हुई और मैंने वो बहुत पहले ही कहा था आपको कि जब सबा प्रेग्नेंट थी ना कि अभी आएगा कि सब हमें भागना पड़ रहा है हॉस्पिटल, हमारी तबीयत खराब हुई है, वो तो बाय चांस कि ऐसा हो गया कि भाभी जी ने अपना वो कर दिया कि भई मैं बीमार हूँ। तो साल ओपी को समझ आ गया बीमारी पे प पैसा बनता है, बीमारी पे पब्लिक व्यू देती है। तो अब पता था जभी भी हैदर बीमार होएगा तो फटाफट बीमारी के नाम पे आ जाएगी रोना रोने। बीमार है हमारा बच्चा बीमार है, टाइटल डाला है कि हैदर की तबीयत खराब है और पब्लिक पागलों की तरह उसको देसी नुस्खे बता रही है। कोई बोल रहा है सरसों का तेल लगा लो, कोई बोल लहसुन लगा लो, कोई अजवाइन खा लो, कोई ये कर लो, कोई वो कर लो। इनके घर में इतने लोग बड़े हैं जो जिन्होंने बच्चे पाले हैं, वो आराम से देसी नुस्खे बता सकते हैं क्योंकि ये सब गाँव वाले लोग हैं। कोई ऐसा फैंसी लोग नहीं है ये कि भई ज़रा-ज़रा सी चीज़ों के लिए डॉक्टर के पास भागते होंगे। ये सब गाँव के रहने वाले सिंपल लोग हैं, इन्हें हज़ारों देसी नुस्खे आते होंगे और कर भी रहे होंगे। तो ये सब ड्रामा है पब्लिक के सामने सिंपैथी लेने का, एंगेजमेंट बढ़ाने का कि आप बताओ फ्रेंड्स, आप बताओ क्योंकि जब तक आप बताओगे ना इसके ब्लॉग्स हमेशा 2-3 दिन पीछे चलते हैं। तब तक तो हैदर ठीक भी हो चुका होगा। ये ब्लॉग 2 दिन बाद आया है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हैदर बच्चा ठीक हो चुका होगा और जो इसे करना है ना वो वही करेगी, जो डॉक्टर बोलेगा वही करेगी। आपने 25 नुस्खे बताए भी होंगे ना, उसके बेसिस पे कुछ नहीं होने वाला है।
लेकिन इसको एंगेजमेंट बढ़ानी होती है। अब माता जी आई, माता जी वहाँ चालू, माता जी कहती, "अरे हैदर रो रहा था, हम तो डर गए, हम तो घबरा गए, हम तो भाग गए, हम तो हमसे नहीं देखा जाता बच्चा-वच्चा रोए, हम तो निकल लिए कि हमें ना पकड़ा दे झूले में, झूला झूलाओ, झूला झूलाओ तो हम तो निकल लिए, हमें बहुत घबराहट होती है।" और वो, "अम्मी आप हिम्मत नहीं दोगी तो कौन हिम्मत देगा?" भाई हो क्या रहा है? मामूली से सर्दी-जुकाम है, हर बच्चे को होता है और वो बच्चे को जिसकी तुम केयर करते भी नहीं हो। ये सारे दिन ले लेके बच्चे को बाहर घूम रही है, बारिश के टाइम पे घूम रही है, मॉल जा रही है, पता नहीं कहाँ-कहाँ जा रही है, बच्चा बीमार है, ये अपना इंडिपेंडेंट डे की मिठाइयाँ बनाती फिर रही है, इसका हस्बैंड बीमार है, वो घूम रहा है घर में, सेम रूम में सो रहे, बीमार तो हो गई। वो सनी गंदी टी-शर्ट पहन के सेम, मैंने कहा भी था कि वो सेम टी-शर्ट पहन के रात को आया, उसी में सो गया, उसके अगले दिन भी उसी में घूम रहा है। भई तुम आए हो जर्म्स लेके बाहर, गीला मौसम है बारिश का, सेम बेड पे तुम सोओगे, इन्फेक्शन तो फैलेगा ही ना। कहाँ चांसेस है कि बच्चे को इन्फेक्शन नहीं फैले? बच्चे की इम्यूनिटी बहुत लो होती है, बहुत जल्दी फैलता है उन्हें। लेकिन नहीं जी, इन्हें ब्लॉग बनाने ज़रूरी है। और माता जी यहाँ बैठी है, "ऐसा कर लो, वैसा कर लो, हमसे नहीं होगा।" तो इसने भी पकड़ा दिया, "अम्मी चलो अब कीमा बनाओ, कीमा, अम्मी तुम्हारे हाथ का कीमा बहुत अच्छा लगता है।" अब बेटी खाला की ड्यूटी लगी हुई होगी नीचे। अब बेटी खाला को आज छुट्टी नहीं मिली होगी तो अम्मी जी को पकड़ लिया कि अम्मी तुम बनाओ, तभी ब्लॉग में आओगे, तभी मिठाई-विठाई मिलेगी, तभी कुछ सूट-वूट मिलेगा, तभी घूमने को मिलेगा, तो अम्मी जी आ जाओ जी। अम्मी बेचारी कीमा बनाने बैठ गई। और ये जो इनके साथ नीचे बैठी है येलो सूट में, वो आई थिंक इनकी सर्वेंट है और इनका भी, इनकी बहू व्लॉग्स बनाती है, तो जब ये बहू आती है ना, तो सबक गायब हो जाते हैं कि मेरी शक्ल ना ले ले। लेकिन इनकी शक्ल तो ये खूब ले रही है व्लॉग्स में, तो भाई इनकी भी मत लो। ये तो इक्वल होना चाहिए ना, फेयर गेम होना चाहिए। लेकिन नहीं, ये बहुत चालू है, इसके पास कोई भी आ जाए फटाफट कैमरा ऑन हो जाता है इसका। अब यहाँ पे शुरू हो गया, फ्रेंड्स हमारा बच्चा फर्स्ट टाइम बीमार हुआ, इसे फर्स्ट टाइम करने का तो इतना शौक है, ये इसने टाइटल ही नहीं डाला, वरना टाइटल भी यही डालती कि फर्स्ट टाइम पे हैदर हुआ बीमार। फर्स्ट फ्रेंड्स हम तो बहुत घबरा गए थे फ्रेंड्स, हमें तो, हम तो नए नए माँ बाप बने हैं फ्रेंड्स, हमें तो पता ही नहीं था, और डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर सीरियसली नहीं ले रहा, डॉक्टर ने तो हमें बोल दिया, दवाई लेके भेज दिया। नहीं भैया, तो एडमिट कर लेता क्या, सर्दी खांसी जुकाम में तुम चाह क्या रहे थे? डॉक्टर सीरियसली नहीं ले रहा है। अब लीलावती हॉस्पिटल में तुम लेके जा रहे हो और सर्दी खांसी जुकाम के लिए जो कॉमन सी चीज़ है वो दवाई देके भेज ही देगा ना। एक्सपेक्टेशन तुम्हारी है क्या कि भाई जादू कर दे या एडमिट कर ले? करना क्या, करवाना क्या चाहते थे? तो फ्रेंड्स हम तो डॉक्टर की बातों पे विश्वास नहीं कर रहे फ्रेंड। सनी अलग फ्रेंड, मेरी रात की नींद पूरी नहीं हो रही फ्रेंड, सालू भी बीमार है, मैं भी बीमार हूँ फ्रेंड, हम तो देसी नुस्खे अपना रहे हैं फ्रेंड, आप बताओ कौन सा अपनाए, क्या करें? और सबा फ्रेंड्स हम तो ब्लॉग बना ही नहीं पा रहे हैं, हैदर बीमार है। भाई हर ऑल्टरनेट डे इसका ब्लॉग आ रहा है। दुनिया मतलब बीमार हो, कोई जी रहा है, कोई मर रहा है, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। गाज़ा की स्टोरी लगाती रहती है फालतू की, सारे दिन घर में खाना वेस्ट करती है, वहाँ गाज़ा की स्टोरी लगाती है इंस्टा पे कि भई भुखमरी से बच्चे बेचारे मर रहे हैं। यहाँ ये फालतू के मिल्क केक बना रही है और मिल्क केक के ऊपर इसने ना आइसिंग लगाई थी। भई मिल्क केक एक मिठाई है, इंडियन मिठाई है, वो केक नहीं है जिसके ऊपर इसने आइसिंग सजाई थी। ये पॉइंट मैं कहना भूल गई थी, लेकिन है महाबेवकूफ़, आइसिंग गंदी सी आइसिंग लगा दी कि कोई मिल्क केक भी ना खा पाए। जनरली लोगों को आइसिंग पसंद नहीं होती है, या तो बिल्कुल व्हिप क्रीम की अच्छी वाली आइसक्रीम हो तो आइसिंग हो तो फिर भी खा लेगा कोई, लेकिन नहीं, गंदी सी आइसिंग लगा दी। इसको झंडा बनाना था और वो भी कलर भी इसके मैच नहीं कर रहे थे झंडे से, लेकिन फिर भी इसने अपने फालतू के ब्लॉग के लिए सब करा। और यहाँ पे रो रही है कि हम हमसे ब्लॉग नहीं बन रहा है। भाई भाई भाभी तुम्हारे 4-4 6-6 दिन 8-8 दिन की छुट्टी लेके बैठ जाते हैं अगर इफ दे डू नॉट हैव एनीथिंग टू ऑफर इन द ब्लॉग, बट ये हर वक्त मुंह उठा के जहां भी जा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, नहीं तो रिजा रेहान को ही पकड़ लेंगे, तुम क्या कर रही हो अम्मी, तुम क्या कर रहे हो अम्मी, कीमा बना दो अम्मी, लड्डू बना दो, ये कर करा के ब्लॉग पूरा खींच लेती है। और कहती है कि ब्लॉग बन नहीं रहा। भाई तुम्हारा बच्चा बीमार है तो तुम छुट्टी ले लो ना 5-7 दिन ब्लॉग की। जो जॉब करते हैं वो भी तो छुट्टी लेते हैं। नहीं, इसको तो इतनी मतलब भूख है कि बच्चा बीमार हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये ब्लॉगिंग नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इसको पता है भाई मेरी इज्जत तो ये ब्लॉगिंग से ही है, ब्लॉगिंग गई तो मैं तो गई, फिर मेरे को कौन पूछेगा। ये ऐसी औरत मैंने नहीं देखी जिसको मतलब इतने मुरादों के बाद इतना रो धो के बच्चा हुआ है, उसके बाद भी बच्चे की केयर नहीं करनी है। वरना मतलब इतनी लेडीज़ है जो अभी भी सबा के ब्लॉग पे लिखती है कि मुझे इतने साल हो गए, मुझे इतने साल हो गए। आई एम श्योर उनको बच्चा हो जाए ना, वो सारे काम छोड़ के बच्चे को सँभालेंगी कि भई बीमार है तो मैं सारी चीज़ें छोड़ दूँ, पीछे है वो सेकेंडरी है, बच्चे की केयर कर लो। लेकिन ना, बच्चा बीमार है तो बीमार है, उसको कोई और सँभाल रहा है, बेटी खाला सँभाल रही है, रेज़ा सँभाल रही है, कोई झूला दे रहा है, कोई कुछ चाहिए, अपना ब्लॉग बनाने में लगी हुई है। फिर कहते हैं ब्लॉग बन नहीं पा रहे हैं। भाई तुम हर घंटे के ब्लॉग निकालोगे क्या? मतलब चाहते क्या हो? हर अल्टरनेट डे तुम्हारे ब्लॉग आ रहे हैं, पता नहीं कितने सालों से। इसका इतना कंसिस्टेंट है कि ये 2 दिन भी हो जाते हैं ना तो इसको परेशानी हो जाती है। इसका हर अल्टरनेट डे ब्लॉग आता है, चाहे कुछ भी हो जाए। भाई-भाभी की तरह बन जाओ, भाभी जी की तरह बन जाओ कि भई नहीं है कंटेंट तो छोड़ दो 4-5 6 दिन। नहीं, नहीं, ब्लॉग बनाना नहीं छोड़ सकती ये औरत।
फिर कोई इसको मिलने आ गया होगा, फ्रेंड हम ना शूट नहीं कर पाए, फ्रेंड बड़ा अफ़सोस है, सनी का कोई दोस्त था, दोस्त का कोई कुछ था, वो आया गिफ्ट दे गया, गिफ्ट बड़ा बटोर लेते हैं बेशर्मों की तरह। फ्रेंड्स हमारे लिए तो कोई लाता ही नहीं आजकल, हैदर के लिए लाता है, उसमें भी इसको परेशानी है, सोचो बच्चे के लिए ला रहा है, तो भी परेशानी है और मिठाई लेके आए इतनी सारी काजू कतली और मतलब कौन खाएगा? ऑब्वियसली फेंकेंगे तो है नहीं, ना किसी को देते ये लोग और ये खुद ही हजम कर जाएँगे और ऑब्वियसली मोटापा तो बढ़ ही रहा है इन सबका और फिर कहते हैं कि फ्रेंड्स ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। अच्छा ये बेस्ट पार्ट है। ये तो देखो सनी सनी कहता है कि फ्रेंड्स देखो हमारे एक फैन आई हैं और हम उनको ले जा रहे हैं और हम उनको दिखाते हैं अपना रेस्टोरेंट। भाई ये कौन सी फैन है और कहता है जय जमशेदपुर से आई है। भाई तुम्हारे पास इतने लोग आते हैं, कितने लोग कहते हैं हमें खुशामदीद आना है, हम यूपी से आ रहे हैं, हम कहीं और से आ रहे हैं, हम तुम्हारे रेस्टोरेंट आना चाहते हैं। तुम उनको अपनी कार में बिठा के घुमाते हो क्या? या तुम उन्हें अपनी कार में घुमा के ले जाके अपना खुशामदीद तक लेके जाते हो क्या? ये कौन सी फैन है जो जमशेदपुर से आई है और इसको इतनी स्पेशल अटेंशन मिल रही है, वो लड़की भी खुश है, सनी भी खुश है और सनी के चेहरे पे जो मुस्कुराहट है, जो शर्माहट है इफ शर्माहट इज अ वर्ड, जो भी है मतलब शर्मा रहा है, खुश है, इतनी बत्ती सी दिख रही है आंखों में, एकदम इसके हार्ट बन रहे हैं और लड़की भी खुश है। भाई कौन लड़की इसके साथ बैठ के अपने आप को ऐसे ब्लॉग में शूट होने देगी? जनरली नहीं होने देगी ना, कि लोग कोई मिसअंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन नहीं, और सनी तो बहुत खुश है। भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है इतने फैंस को तुमने, हमने तो आज तक कभी नहीं देखा कि कार में बिठा के घुमा फिरा रहे हो तुम और इस लड़की को तुम घुमा रहे हो। ये कौन स्पेशल फैन है तुम्हारी, बताओ जरा, इस बात का क्लैरिफिकेशन दो। साल ओपी तो ले लेंगे क्लैरिफिकेशन इसकी गर्दन से इसकी कॉलर पकड़ के कि भैया देख ले, अब तेरे को मौदा शिप कर दिया जाएगा, नहीं तो बताए कौन है। तो भाई कुछ ना कुछ तो मजे ले ही रहा है, टाइम पास कर ही रहा है सनी, इसीलिए तो बॉडी बना रहा है। कोई ऐसे थोड़ी ना ये अपना जिम में जाके खाना पीना छोड़ के बॉडी बनाएगा। कुछ तो इसको चाहिए भाई, ताकि मेरी ग्रूमिंग अच्छे से हो जाए। अभी तो इसको रील भी हिट हो गई है, तो लड़कियों की अटेंशन भी मिल रही है, तो खुश है भैया बंदा। और उसको खुशामदीद ले गया है, खुशामदीद में खाना भी फ्री का खिलाया होगा। और यहाँ इधर सालों पे लगी पड़ी अम्मी, रेसिपी नहीं बनाई, हाय इतना अच्छा कंटेंट छूट गया हमारा, रेसिपी नहीं बनाई आपने, बताई नहीं, ऐसे डाल दिया, ऐसे बना दिया। अम्मी बना तो दिया, अब क्या करें, बना दिया, तुम्हारा कीमा वीमा सब बना दिया। फिर शुरू हो गए फालतू की। पहले हम ना जब हमने ब्लॉगिंग शुरू की थी ना फ्रेंड्स, तो हम अम्मी से पूछते थे रेसिपी बताओ, अम्मी बोलती हमें नहीं पता रेसिपी, रेसिपी क्या होती है, उठा के मुट्ठी भर भर के डाल देते हैं, नमक मिर्च मसाला, हो गया बन गया। फिर हमारी लड़ाई होती थी कि ब्लॉग कैसे बनेगा, कीमा तो बन जाएगा, हमारी बिरयानी तो बन जाएगी, ब्लॉग भी तो बनाना है। तो अम्मी हमें फिर बताती थी ये डालो, फिर वो डालो, फिर ये वाली एक नमक डालो, मिर्ची डालो, फिर हमारे ब्लॉग बनते थे। ऐसे थोड़ी ना, हमने सबको यूज कर करके, लड़ाई झगड़े कर करके, सबको परेशान कर करके तब अपने ब्लॉग्स बनाए हैं। रिजा रेहान से तो अगर हम उनके दिल की बात पूछ ले तो आप बिल्कुल घबरा जाओगे। हमने तो उनको इतना टॉर्चर किया है, अम्मी को भी बहुत टॉर्चर किया है, इसीलिए तो सब हमसे परेशान रहते हैं। फ्रेंड्स देखो ऐसे हम दिल के बहुत अच्छे हैं फ्रेंड्स, लेकिन सिर्फ हमें ये बात है पता नहीं क्यों हमारे घर वाले हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स देखो हम गमछाधारी हिजाबन है, देखो हमारे हाथ इतने मोटे मोटे, हम अपना पूरा टी शर्ट जो हमारा ट्रिपल एक्सल की टी शर्ट है ना, वो हम पहनते हैं क्योंकि हमें अपने साइज के कपड़े मिल नहीं रहे, तो फिर हम जेंट्स सेक्शन में जाते हैं, जो भी ट्रिपल एक्सल टी शर्ट आती है वो पहन लेते हैं फ्रेंड्स, और फिर ऐसा गमछा डाल लेते हैं। हम गमछाधारी हिजाबन है, इसको ना गमछाधारी हिजाबी लोग बोलते हैं रेडिट पे। और इस वाले कपड़े में तो इसको काली पीली टैक्सी बोलते हैं ना, जैसे वो बोल रहे थे। तो भैया इसका बहुत बुरा हाल है मोटापे की वजह से। और देखो अम्मी को भी फेल कर चुकी है ये, और ये कोई एक्सक्यूज नहीं होता कि तुम ब्रेस्ट फीड कर रहे हो तो तुम कुछ भी खा सकते हो। ये बिल्कुल हिलती डुलती नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं करती है, डाइट पे कोई कंट्रोल नहीं है, सारे दिन पड़ी रहती है। कैमरा इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस टाइम ना हेल्थ है, ना इसके लिए बच्चा है, इसके लिए सिर्फ ब्लॉग्स है, क्योंकि इसके व्यूज कम हो रहे हैं। कल पिछली बार इसने जो ब्लॉग डाला था ना, इसने लास्ट ब्लॉग जो था उसमें 2 बार इसने थंबनेल चेंज किया, 2 बार तो मैंने नोटिस किया, इससे ज्यादा भी किया हो तो पता नहीं। टाइटल भी चेंज किया, तो आज भी यही करेगी, इसके व्यूज नहीं पहुंचेंगे मिलियन तक, ये थंबनेल चेंज करेगी, टाइटल चेंज करेगी, क्लिक बेट्स पे आ चुकी है। बच्चे की बीमारी, मतलब सोचो कौन करेगा ऐसे, सब लोग डरेंगे ऐसी फालतू बातें करने से। बच्चा सर्दी खांसी जुकाम हुआ है, वो कोई बीमार नहीं हुआ है, उसको बीमार ऐसा बोलते भी नहीं है। बच्चा हमारा हैदर बीमार है, हैदर की तबीयत खराब है, मतलब इस लेवल पे तुम आ गए हो। और सब सिर्फ बॉस ओवर करती है घर में, रिजा रेहान बेटी खाला पे, अपनी माँ पे, सनी पे। तो सब लोग देखा जाए तो मतलब पक ही जाएंगे ना, पक चुके हैं इससे, बिल्कुल थक चुके हैं। कोई इसे सच में पसंद नहीं करता है घर में भी, बाहर के लोग तो वैसे ही परेशान है इससे, लेकिन
घर में भी मुझे लगता नहीं कि कोई भी इसको दिल से पसंद करता होगा। और पीछे इसमें क्या था, जो काजू कतली आई थी ना, तो अम्मी जी ने यहाँ पे काजू कतली उठा के खा ली, तो उसको भी शूट कर लिया फिर से, देखो अम्मी ने खा ली काजू कतली, जो अम्मी का कुर्ता आया हुआ उसमें, तो कहते अम्मी ने खा ली काजू कतली। मतलब बेशर्म औरत है क्या, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए इतना काम कर दिया, खा ली तो अब खा ली है, डायबिटिक है, नहीं मानती तो एक काजू कतली खा ही ली, तो उसको एटलीस्ट शर्मिंदा तो ना करो ना अपनी माँ को। अगर उन्हें समझाना है, बताना है, बोलना है तो ऑफ कैमरा बोलो ना, कैमरे पे आके कि उन्होंने काजू कतली खा ली, हम तो छुपा के रख देते हैं फ्रेंड्स, हम छुपा देते हैं, नहीं तो अम्मी खा लेती है। भाई अम्मी तुम्हारे घर से ढूंढ ढूंढ के खा लेती है। बहुत ही बदतमीज लड़की है ये, मतलब माँ बाप की बेइज्जती करती है ऑन कैमरा, जो कि कोई नहीं करता होगा। मतलब कोई भी तमीजदार लड़की होगी ना, कोई भी तमीजदार बच्चा होगा, बेटी और बेटा दोनों, कभी अपने पेरेंट्स की ऐसे डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे। ये तो सोचते हैं कि हर चीज़ मैं कर सकती हूँ, मैं कुछ भी बोल सकती हूँ। अब यार सनी खाना खा रहा है, कीमा, और सनी की तबीयत है खराब। जब मैं ये खाना खा रहा था, क्लोज़अप हो रहा था, तो इसकी घड़ी में मैंने टाइम देखा था, 11:50 थे रात के 12 बजे तो ये खाना खा रहा है। चलो ठीक है वो भी, लेकिन अब कोई बीमार है तो कीमा वगैरह खाते हैं क्या कोई? मुझे नहीं लगता कि इतना हैवी खाना चाहिए। जब बीमार होता है ना, खिचड़ी या सिंपल दाल रोटी ही इंसान खाता है, स्पेशली जब गले में भी खारिश हो, तुम्हारे गले में जब कांटे चुभ रहे होते हैं। आई कैन रिलेट, क्योंकि लास्ट वीक मेरी भी तबीयत खराब हो रही थी और गले में से कांटे कांटे सुई सुई चुभ रही थी, कान में भी दर्द हो रहा था, क्योंकि जब कोल्ड एंड कफ होता है तो यहीं से शुरुआत होती है। तब तुम्हारा बिल्कुल मन नहीं करता कुछ भी हैवी, कुछ भी स्पाइसी खाने का, एकदम लाइट खाने का या बिल्कुल ना खाने का मन करता है। और थोड़ा गरम गरम पानी या कुछ ऐसे पीने का मन करता है, गरम चाय या कॉफी, कुछ गरम लाइट सा। लेकिन यहाँ पे बैठ के खा रहा है। और रेहान रेहान की फोटो देखो अब इसमें, रेहान खुद बीमार है, रेहान कहता है मैं इससे कुछ नहीं खाऊंगा, मैं कीमा नहीं खा सकता, मेरी तो तबीयत खराब है। तो सोचो इनके घर में सारे बीमार चल रहे हैं, फिर भी ब्लॉगिंग छूट नहीं रही है। और अपने बच्चे को तो ये ले गई है लीलावती हॉस्पिटल। भैया रेहान को भी ले जाओ हॉस्पिटल, उसको भी दिखा दो किसी डॉक्टर के। नहीं नहीं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी ये बेटी खाला, उनके बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, उनके घुटनों में दर्द है तो चल जाता है। अच्छा, बेटी खाला से याद आया मुझे, अम्मी ने कहा कि मेरे एक घुटने में आजकल दर्द रहता है, तो सब कहते हैं हाँ वो पता है ना वेट की वजह से और ये वो। अम्मी कोई नहीं, हम मसाज करवाएंगे। अम्मी की तो मसाज करवाओगे, इसने आज तक बेटी खाला की मसाज नहीं करवाई है। बेटी खाला के बारे में कभी घुटनों का दर्द हो रहा है, उनका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए या उनको क्या फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, उसके बारे में कभी इन्हें कोई परवाह नहीं है। किसी को नहीं, बस बेटी खाला ज़मीन पे लेटी रहें, घर के काम करती रहें, बच्चा सँभालती रहे, दिन में रात में झूला देती रहे, वो सब है। अब बेटी खाला के दोनों घुटनों में दर्द है एक्चुअली, क्योंकि वो नीचे भी नहीं बैठती जनरली, वो ऊपर बैठती है चेयर वेयर पे। लेकिन उनके बारे में किसी को चिंता नहीं है। माँ के घुटने में भी दर्द है, वो खड़ी नहीं रह पा रही हैं ज़्यादा, लेकिन तभी भी उससे खड़े होके भी वो बनवा लिया खाना-वाना। जबकि ये हट्टी-कट्टी ऐसे घूम रही है, बच्चे को झूला देने के लिए कई लोग हैं, लेकिन नहीं, ये इधर से उधर बस कैमरा लेके घूमेगी। और ये देखो कितना लुटा-पिटा, ऐसा लग रहा है बीमार है। भई बीमार है तो भई शक्लें मत दिखाओ ना, बीमार शक्ल किसको देखनी पसंद है? उधर रिज़ा अपना डोसा बना रही है। ऐसा बिहेव कर रहे हैं ये लोग कि जैसे रिज़ा ना सही में बहुत कॉन्शियस हो, हेल्थ कॉन्शियस हो। अगर होती ना तो इसका ये वेट नहीं होता। ये अचानक से 4 दिन बाद इन्हें याद आता है, जब लोग गालियाँ देने लगते हैं ना, तो एक बार रिज़ा को ज़रा-सा वो सैलेड खाते हुए दिखा देंगे, मूँग की बीन्स खाते हुए दिखा देंगे, अब डोसा बनाते हुए दिखा दें कि ये मटन नहीं खाती, ये नहीं खाती। भैया तुम्हारे जितना केक मिठाई और जो फालतू चीज़ें बिरयानियाँ बनती है ना, इतना किसी के घर नहीं बनती। और ये बिना खाए पिए वाला मोटापा नहीं है, इतना भी ऐसे नहीं कोई फूल सकता हवा हवा पानी से। ये अच्छा खासा खाए पिए खाते पीते हैं और वो मोटापा इनको लगा हुआ है। अच्छा, बेस्ट पार्ट एक और, अब सनी को, आपको सबको पता होगा, सनी ने रज़ा को राखी पे 14,000 समथिंग, मतलब ऑलमोस्ट 15,000 रुपीज़ दिए थे, पूरा डब्बा भर के कैश दिया था। और सालू ने अपनी माँ की बेइज्जती अगेन की है। यहाँ पे कुछ कैश की बात चल रही थी कि रेहान को छुट्टे पैसे चाहिए थे। रेहान ने कहा कि मेरे को भाभी 1000 रुपए देती है, पता नहीं 1000 रुपए महीने का देती है, 1000 रुपए रोज का देती है। रोज का तो क्यों क्यों ही देगी, महीने का ही देती होगी। महीने का भी 1000 रुपए वैसे तो बहुत कम है, क्योंकि आने जाने में लग जाता होगा ज़्यादा। बट एनीवेज, रेहान ने बोला कि 1000 रुपए मुझे भाभी देती हैं, और वो रिजा से मांग रहा था कि भाई तू, तेरे पास खुले पैसे हैं तो वो मुझे उसमें से दे दे। तो पीछे से बेटी खाला निकल के आई, वो तो ले लिए थे ना तुम्हारी अम्मी ने, रिजा के सारे पैसे अम्मी ने ले लिए, रिजा के सारे पैसे आवा ने ले लिए। रिजा इतनी बेको, हाँ आवा ने ले लिए थे, आवा ने। सोचो कैसी माँ है। अगर इसको, रिजा को सनी ने पैसे दिए हैं तो माता जी ने झपट्टा मार लिया उस पर, ले लिए कि भैया इनके हाथ में कैश नहीं होना चाहिए, बिगड़ जाएंगे, हमारे नौकर हैं, इनको 150 से ज्यादा हाथ में होना नहीं चाहिए। इनके पास कैश आया तो कल को अपनी आवाज उठा उठा लेंगे, इस सार उठा लेंगे, इनको दबा के रखना है बिल्कुल।
तो सोचो कितनी बदतमीजी की है, कितनी बदतमीजी वाली बात थी कि माता जी ने वो 15,000 रुपए सटक लिए और ऊपर से ये महान बेटी है जो दिखा भी रही है ऑफ कैमरा कि मेरी माँ की हरकतें देखो। और ये लोग सोचो कितने बेवकूफ से लोग हैं जो अभी भी ऐसे घर में जी हजूरी करने के लिए पड़े हुए हैं। भैया थोड़ा सा तो सर उठाओ, निकलो यहाँ से। वहाँ बेटी खाला कहती है कि मैंने मटन वटन खाया, मेरा गला दर्द कर रहा है। उनके भी बीमार हो रही होंगी, भाई सारे बीमार पड़े हैं तो मेरे लिए मिरांडा मंगाते हैं। और उसमें कहते हैं नहीं मिरांडा नहीं पीनी है, नींबू पानी पी लो। भाई मिरांडा मतलब अगर वो बेचारी रिक्वेस्ट कर रही है, उनकी तबीयत खराब है, तो उसके लिए कहा नहीं कर रही है कि नहीं रेहान तुम समझाओ अपनी माँ को कि नींबू पानी पी ले, मिरांडा क्यों पीना। भाई तुम इतना जंक खाते हो, इतनी मिठाई खा रहे हो, उसकी परवाह नहीं है। लेकिन अगर किसी सामने वाले को सच में परेशानी हो रही है, कोई रीजन से बोल रही होंगी कि मेरे को ये चाहिए, तो तुम ब्लिंकिट से तो आधी रात को पता नहीं चीनी और पनीर और कुछ भी रैंडमली तुम्हें कुछ भी बनाने का मन कर जाता है, मंगाते रहते हो। तो ब्लिंकिट से मिरांडा मंगाने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम थी? लेकिन नहीं, उस पे इन्होंने 30 सेकंड का व्लॉग खींच लिया कि नहीं रेहान तुम बताओ वो हेल्दी नहीं होता। भाई तुम्हें बड़े इनकी हेल्थ की चिंता है, तुम्हें बड़े इनके फ्यूचर की चिंता है। अगर हेल्थ की चिंता होती ना घुटनों का ट्रीटमेंट करवाते। अगर हेल्थ की चिंता होती ना रिजा का ये हाल नहीं होता। और हेल्थ की चिंता है ना, वो बीमार है तो फिर उनको लेके जाओ लीलावती हॉस्पिटल, उनको भी दिखाओ जैसे हैदर को लेके भागे थे। इतने मक्कार झूठे हैं ना कि मतलब ऐसा मन करता है कि कहीं मिल जाए ना तो अच्छा खासा पकड़ के सुनाए लोग इन्हें। लेकिन पता नहीं पब्लिक पागल है, कैसी पब्लिक है जिन्हें पता ही नहीं चलता। ऐसे लोग कौन है, इतने बेवकले लोग कौन है जो इनको फेस वैल्यू पे लेते चले जा रहे हैं आज तक। उन्हें दिख नहीं रहा है कि हो क्या रहा है असलियत। उन्हें बस ये लग रहा है कि बस जो दिख रहा है बस वही सच्चाई है। दिमाग मत लगाओ, अपना दिमाग नहीं लगाना है। हाँ उसने बेटी खाला को बोला है कि वो हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, तो वही सही कह रहे हैं। सालो अपनी तो महान है, वो ही डॉक्टर है सबसे बड़ी, वो उन्होंने मना कर दिया तो भाई कैसे, वो तो बेटी खाला का बहुत ध्यान रखती है, माँ समान मानती है। तो ये दोनों बच्चे अपने पिताजी से बात कर रहे हैं, पिताजी फेस टाइम कर रहे हैं, वो भी दिखा रहे हैं जाके वीडियो कॉल का वो स्क्रीन दिखाए पिताजी से बात कर रहे हैं। पिताजी को दिख नहीं रहा क्या? तुम्हारे पिताजी को बच्चों की क्या हालत हुई पड़ी है, बीवी की क्या हालत हुई पड़ी है, जमीन पे सोती रहती है दिन रात, सब बीमार चल रहे हैं। और लेकिन नहीं, पिताजी भी पता नहीं क्या है। इसीलिए मैंने अकबर अहमद का जो ब्लॉग है ना, जो मोदा से बना रहा है आजकल, संडे को 2 इसके ब्लॉग आ चुके हैं, आप जरूर देखना। यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया क्योंकि कई लोग फिर मुझसे पूछेंगे कि कौन सा उसका चैनल का नाम है, तो यहाँ देख लो। और उसने बताया है, और आई थिंक ये नेहा फैजी ने भी बताया है कि ये जो सबा के पापा हैं, उनके बड़े भाई हैं और उनका एक्सीडेंट हुआ है अभी। और वो काफ़ी परेशान है, ऑब्वियसली एक्सीडेंट हुआ है तो हॉस्पिटलाइज्ड हैं और परेशान हैं। लेकिन उस टाइम भी ये लोग उस बारे में कोई बात नहीं कर रहे थे। अपने सेलिब्रेशन जो डेली के होते हैं ना इनके, शॉपिंग, मॉल में घूमना, खाना पीना सब चल रहा है। और ना उनसे मिलने कोई जगह गया, ना उनसे किसी ने फ़ोन पे वीडियो कॉल करते हुए दिखाया। जैसे अपने खालू जी का वीडियो कॉल तो दिखा दिया कि भैया खालू जी से बात करते हैं अभी बच्चे, तो उसका दिखाओ। और सनी की बहन से क्यों नहीं दिखाया भैया आज तक? सनी की बहन ने नहीं देखा हैदर का फेस, या सनी की बहन को कोई खुशी नहीं है सनी के बेबी हुआ है, बेबी बॉय हुआ है। सनी की बहन को बिल्कुल भी इंक्लूड क्यों नहीं करते ये अपने किसी भी सेलिब्रेशन में? नाम तक नहीं लिया जाता, राखी पे नाम तक नहीं लिया गया। तो ये जो हरकतें हैं ना इसकी, पब्लिक को पता नहीं समझ क्यों नहीं आती हैं। फाइनली चलिए वापस आते हैं इसी के ब्लॉग पे। मिरांडा मंगा के फिर बेटी खाला को दी, बेटी खाला जमीन पे अपना बिस्तर बिस्तर लगा के बैठी हुई हैं। जो इसका गंदा सा ये ब्लैक एंड व्हाइट रग है ना, जो कारपेट जो भी बोलो, उस पे भी ये ड्रामा कर रही थी कि हम ना बच बच के जाएंगे ताकि ये गंदा ना हो जाए। भाई तुम ऐसी चीजें लगाओ ही मत ना कि तुम्हारा गंदा ना हो जाए। ऐसा कौन सा भैया तुम्हारा शीश महल है कि भाई गंदा ना हो जाए? सारे एक से एक गवार से लोग भरे पड़े जो नहाते नहीं है, कपड़े नहीं बदलते, गठड़ियों में से निकाल निकाल के कपड़े पहनते हैं, प्रेस करना आता नहीं है, न दिन का पता न रात का पता। बिरयानियाँ खा रहे हैं, ठूस रहे हैं, बीमार है लेकिन वो मटन कीमा खा रहे हैं। भाई थोड़ा इन्हें कॉमन सेंस नाम की चीज़ नहीं है। बीमार है, सब लोग घूम रहे हैं घर में, एक जने से दूसरा जना इन्फेक्ट हो रहा है। और यहाँ पे रिज़ा को बिठा लिया जाता है क्योंकि अब इनके पास कंटेंट नहीं है, क्या करे? अम्मी जी को भी बुला लिया, बेटी खाला को मिरांडा दे दिया, अब करे तो करे क्या? सनी आजकल हाथ में आता नहीं इसके ज़्यादा, सनी बौखलाया हुआ रहता है इससे। तो सनी को तो भैया घूमने फिरने में, सनी के तो फैन्स आ रहे हैं, सनी अपनी फैन में खुश है कि भैया मैं फैन को ही घुमा लूँ कार में। तो इसको बिठा लिया। तुम कहाँ गई थी रिज़ा? चलो कपड़े निकाल निकाल के दिखाओ। रिज़ा ने क्या पकाया है? ये मैं यही लेके आई, ये मैं दुपट्टा लाई, ये मैं ये लाई। फिर यहाँ वापस आ गई। फ्रेंड्स हम ना एक चीज़ भूल ही गए थे फ्रेंड, हम ना जो भी खाते हैं फिर सब लोग बोलते हैं ये क्यों खाओ वो क्यों खाओ। मेरे को तो मिर्ची बहुत पसंद थी फ्रेंड्स, लेकिन हैदर की वजह से तो मैंने मिर्ची खाना बंद कर दिया फ्रेंड्स। भैया इसने तो अपनी ज़िंदगी को ऐसा कर दिया कि इसकी ज़िंदगी में बहुत ही परेशानी आ चुकी है हैदर के आने से, और ये खुश होने के बजाय बहुत दुखी है हैदर से। अगर आप इसके ब्लॉग्स देख लो ना, हर समय ये रोना रोती रहती है, हैदर की वजह से ये हो गया, हैदर की वजह से नींद नहीं हो रही, हैदर की वजह से।
हमने मिर्ची नहीं खा पा रहे, हैदर की वजह से हम शॉपिंग नहीं करने जा पा रहे, हैदर की वजह से हमारा तो भैया दिन का सुख चैन सब खत्म हो गया है। भाई इतना कोई नहीं करता, बच्चियाँ आने से लाइफ बदलती है डेफ़िनेटली और मुश्किलें बढ़ती हैं, लेकिन कोई इतना रोता नहीं है, बच्चे का नाम ले लेके भैया ये इसकी वजह से ऐसा हो गया और इसकी वजह से वैसा हो गया। चीज़ें डेफ़िनेटली बदलती हैं, तुम्हारा लाइफ़स्टाइल पूरा बदल जाएगा, दिन की, रात की नींद सब उड़ जाएगी, तुम्हें बच्चे की केयर करनी पड़ेगी। लेकिन कोई मैंने नहीं देखा कि इतनी बुरी तरीके से बच्चे के पीछे पड़ी रहे। और ये वो इंसान है जो पागल हुई पड़ी थी बच्चा होने, फ्रेंड्स दुआ करो हमारे लिए बेबी हो जाए, फ्रेंड्स दुआ करो। और ये कहते हैं फ्रेंड्स आपने कहा ना ये ऐसा है वैसा, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो हम ना सूप पियेंगे, सबने कहा सूप बनाओ तो हम सूप पियेंगे। फ्रेंड्स ये क्या है, ये कैसा सूप बना दिया, इसमें तो वेजिटेबल्स है फ्रेंड्स, हम कैसे पियेंगे। इतनी नौटंकी मचाई। फ्रेंड्स हम अकेले क्यों पिए, हैदर तो मेरा थोड़ी ना है, हैदर सनी को भी तो है, सनी को भी पिलाऊंगी। और फ्रेंड्स सनी तो अच्छी अच्छी चीजें खाता है, तो घटिया सूप उसको भी पिलाऊंगी। फ्रेंड्स हम तो घटिया सूप पीने के लिए थोड़ी ना बने, हम तो बिरयानी खाने के लिए बने हैं, केक खाने के लिए बने हैं। उधर सनी आया, ये कैसा सूप बना दिया, ये क्या बना दिया, पाया सूप क्यों नहीं बनाया, इसमें तो गरम मसाला नहीं है, अच्छा ये पीना है। वो अलग नाटक कर रहा है, उसको तो मतलब आजकल ऐसा लग रहा है कि ना सभा पसंद आ रही है ना घर में रहना पसंद आ रहा है। उसको तो ये ऐसा लग रहा है कि शायद हैदर भी पता नहीं कितना पसंद आ रहा है, उसका मन उखड़ चुका है इस घर से। और जो चीजें होती है ना वो ज्यादा दिन तक तुम हाइड नहीं कर सकते हो, तुम तुम्हारे फेस पे दिखने लगता है, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में, तुम्हारे जेस्चर्स में दिखने लगता है। और अब सनी के चेहरे पे, उसकी हरकतों पे साफ दिखने लगा है पिछले 1-2 नहीं 4-5 ब्लॉक से। ये झुंझलाया हुआ रहता है, इसको सबा की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, घर में जो माहौल है, घर में जो ड्रामे चल रहे हैं व्लॉगिंग के नाम पे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये अपना बाहर रहना ज़्यादा पसंद करता है, ये अब ज़बरदस्ती हाँ में हाँ मिलाना में भी इसको आफ़त आ रही है। तो सनी आया सूप के लिए, ये नहीं है, वो नहीं है, गरम मसाला नहीं है, अच्छा नहीं है करके। फ्रेंड्स इतना अच्छा तो बना है, फ्रेंड्स आप बताना इसमें क्या कमी है, फ्रेंड्स सनी तो नखरे करता रहता है जब से वो उसकी स्पेशल फैन आ गई ना एक बार जमशेदपुर से, उसे लग रहा है कि वही बहुत अच्छी है हमसे। फ्रेंड्स आप बताना वो ज़्यादा अच्छी है या हम ज़्यादा खूबसूरत है फ्रेंड्स। माना कि हमारी आई में थोड़ा सा डिफेक्ट है फ्रेंड, लेकिन क्या हुआ, लेकिन हाँ, खूबसूरती में तो हमसे कोई बढ़कर है ही नहीं। मीरा रोड की प्रिंसेस है, महोदा की प्रिंसेस है फ्रेंड्स। तो देखो सनी कभी कभी ऐसे हमें इग्नोर करता है फ्रेंड्स, हमें बहुत खराब लगता है। ट्रेन का सूप तो बहुत अच्छे से पीता है, ये हमारा घर का सूप नहीं पी रहा है फ्रेंड्स। और यहाँ पे आ गई गमछाधारी फिर से। अब मैं इसके इसमें आंख में कई बार डिफेक्ट आएगा, फिर से दिखाऊंगी आपको। यहाँ फ्रेंड्स देखो ना, हम तो ब्लॉग की एंडिंग ले लेते हैं फ्रेंड्स, ऐसा है कि 1 मिनट तो हम ऐसे ही ब्लॉग का खा जाते हैं, एंडिंग लेते हैं हर बार सेम और शुरुआत भी करते हैं हर बार सेम। तो फ्रेंड देखो ना, हमने सोचा था फ्रेंड इसका फेस रिवील करेंगे धूमधाम से जोर शोर से, लेकिन अब जब फ्रेंड्स अभी तुम्हें घबराहट हो रही है, बीमार हो गया, कैसे करे, भाभी भी साथ नहीं दे रही, भाभी ने भी हमने हमारे साथ एक व्लॉग बनाया लेकिन उसका फेस रिवील कर दिया हमसे पहले ही और सबने पकड़ लिया फ्रेंड्स। बहुत घबराहट होती है, हमारे बच्चे का फेस रिवील ऐसे कर देती है भाभी, और एक बार भाई ने कर दिया था फ्रेंड्स, और पता नहीं भाई भाभी हमसे जलने क्यों लगे हैं। और देखो फ्रेंड्स, जब उसका बर्थ हुआ तब भाभी ने नाटक कर दिया कि कैंसर है, ये है वो है, हमें तो आज तक नहीं पता फ्रेंड्स है या नहीं है, हम तो खुद ही सोचते रहते हैं कि सच में है भी या नहीं है। और देखो जब हम उसका अकीका कर रहे थे तभी भी ठीक से नहीं कर पाए। वो बात और है फ्रेंड्स कि हम फेस रिवील कोई करेंगे या कुछ भी करेंगे, हमारे यहाँ सिर्फ वो 1 दर्जन लोग ही हैं जो हर बर्थडे ब्रिंगिंग में आ जाते हैं, हर बर्थडे सेलिब्रेशन में आ जाते हैं, बस कपड़े बदल जाएंगे, गमछे की जगह हिजाब आ जाएगा और एक चमकीला सा सूट पहन लेंगे हम, और सारे लोग चमकीले चमकीले लाल लिपस्टिक लगा के आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स पर यही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, वही दर्जन भर लोग से ज़्यादा नहीं आ सकते, हमारे किसी भी सेलिब्रेशन में कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हम सोच रहे हैं बड़ा तामझाम करके हम पूरे पूरे उसके व्लॉग बना ले, 8-10 व्लॉग बना ले कि रिज़ा ने ये शॉपिंग की, रिज़ा ये तैयारी करी, हमने सबको कपड़े दिलाए, फिर सबके कपड़े दिखाएंगे, फिर अपने कपड़े दिखाएंगे, फिर नाटक करेंगे, कर करा के हम 8-10 व्लॉग खींच ले। लेकिन फ्रेंड्स अभी देखो इसकी आँख में डिफेक्ट। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करें फ्रेंड्स, बहुत परेशानी है। तो इसमें रोना रो रही है कि भैया हमारा तो बच्चे का वेलकम और अकीका ग्रैंड सेलिब्रेशन नहीं हो पाई। तुम्हारे यहाँ के ग्रैंड सेलिब्रेशन हुए कहाँ है, आज तक मुझे दिखा दो कौन सा सेलिब्रेशन है जिसको एक ग्रैंड सेलिब्रेशन बोलते हैं। 5 साढ़े 5 साल से हम इनके ब्लॉग देखते आ रहे हैं। एक मौदा का ही इन्होंने जो इसकी एनिवर्सरी बनाई थी जिसमें जुलूस निकाल के गई थी, जादूगर बन के गई थी, उसके अलावा आज तक इनका कोई ग्रैंड सेलिब्रेशन नहीं था। और उस मौदा के जादूगर वाले में भी इसकी माँ गई थी, इसके पिताजी नहीं गए थे, इसके भाई भाभी नहीं गए थे, भैया आधा आधा कुनबा तो इनका यहीं मुंबई में रह गया था। ना इसके मामा के बच्चे आए, ना मामा वगैरह लोग आए, ना फुफ्फो वगैरह मुझे लगता नहीं कोई आई होंगी। और पता नहीं कोई आया भी नहीं था, बस इसमें भीड़ इकट्ठी कर ली थी गांव के लोग बुला के। तो कौन सा सेलिब्रेशन होता है जिसमें तुम सही सही में सारे परिवार को बुला सको, ये अपने परिवार वालों के है ही नहीं।
ये किसी को बुला ही नहीं सकते, कोई इनके यहाँ आना नहीं चाहता, कोई इनसे बात करना नहीं चाहता। और ये रुकैया से वगैरह से इतना जलती है, उसने अपना ब्लॉगिंग करियर शुरू कर दिया तो उससे जल रही है। अच्छा, अकबर अहमद ने कहा था या पता नहीं किसी ने कहा था, नेहा ने कहा था, मुझे याद नहीं आ रहा। उन्होंने कहा है कि भाई इसने धमकी दी है नानी को कि अगर नानी रुकैया के ब्लॉग में दिख गई तो वो उन्हें मुंबई कभी नहीं बुलाएंगी। या तो मैंने इसके कमेंट सेक्शन में कहीं पढ़ा है, कहीं तो मैंने पढ़ा है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन आई एम श्योर ऐसा कुछ हुआ होगा, तभी नानी आती नहीं है, क्योंकि नानी को भी डर होगा ना कि भैया मुझे बुलाएंगे नहीं, फिर मेरे को तो थोड़ा तो सहूलियत मिल ही जाती है ना बेचारी को। गर्मी सर्दी से एक कमरे में रहती हैं, खाना पीना भी बना बनाया मिल जाता है, तो थोड़ा सा तो बेटर है वहां से, मौदा वाली लाइफ से, इनके घर में जो एक कमरे में चटाई पे पड़ी रहती है बेचारी नानी। तो नानी को लगा होगा कि ठीक है भैया रुपया के ब्लॉग में नहीं आऊंगी, कि नहीं तो मुझे मुंबई नहीं बुलाया जाएगा। तो मतलब इतने लीचड़ लोग हैं ये, स्पेशली ये इतनी लीचड़ है, इतनी मतलब भगवान का डर खत्म हो गया है इसे, कि एक बुजुर्ग औरत को जो बिल्कुल बेसहारा टाइप है, वैसे तो उनके बेटे हैं बट बेसहारा ही है, इतनी एजेड लेडी है, उनको भी धमकी दे रही है कि अगर ऐसा किया तो फिर हम तुम्हें मुंबई नहीं बुलाएंगे। और बड़ा बड़ा लेवल पे सेलिब्रेशन करना चाहती है, तो अपने सास ससुर को भी तो बुलाओ, अपनी ननद को भी तो बुलाओ, इकलौती बुआ है, उन सबको बुलाओ, तब होएगा सेलिब्रेशन, तब होगा कि हाँ भाई सबने सारे परिवार ने मिलके फेस रिवील किया, क्योंकि यूट्यूब ही तुम्हारी रोजी रोटी है, यूट्यूब के सारे सहारे ही तुम चल रहे हो, तो यूट्यूब के लिए ब्लॉग बनेगा तो उसमें सारा परिवार होना चाहिए। ये नहीं कि वही बेटी खाला, वही अम्मी, वही रिजा रेहान और भाई भाभी बैठ के वही बैलून फोड़ रहे हैं, बैलून फुला रहे हैं, केक काट रहे हैं, वो क्या सेलिब्रेशन है। करो इस लेवल पे, बुलाओ अपनी बाजी को, जहाँ पे भी सऊदी वऊदी रहती है, टिकट विकेट करा के बुलाओ उन्हें जरा, तब देखेंगे कि हाँ भाई तुमने सेलिब्रेशन किया। बट ये महा कंजूस महा जेलस औरत है, बिल्कुल ना बाजी पे एक पैसा लगाएंगी, ना ये चाहती कि बाजी आए इसके घर। ये तो सास ससुर को भी नहीं बुलाना चाहती, ये तो चाह रही हो कि मौदा भी ना जाना पड़े, लेकिन मजबूरी है, इसको शायद एक बार तो जाना ही पड़ेगा। और मौदा में बेचारी सासू माँ वेट कर रही होंगी कि वो भी इतने दिनों से इंतजार कर रही थी कि बच्चा हो, हम उसके साथ खेले, यहाँ ये रो रही है, वो भी क्या सोचती होंगी देख देख के, कि सारे टाइम रोती रहती है कि हैदर की वजह से ये हो गया, हैदर की वजह से वो हो गया। वो सोच रहे होंगे शायद हमारे पास होता तो हम ही संभाल लेते, लेकिन ये उनको देगी भी नहीं खेलने के लिए। और ये देखो अगेन इसकी आंख में फर्क दिख रहा है मुझे। खैर छोड़ो। और यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग दुआ करना हैदर के लिए, भाई दुआ ही करते रहे सारे टाइम में, दुआ ही करते रहे। इसके ब्लॉग पे एक बेस्ट कमेंट आया था, किसी ने लिखा कि बाजी मेरे को भी सर्दी खांसी जुकाम हुआ है, मेरे भी गले में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज आप मेरे लिए भी दुआ करना। सही क्या भैया, ये पब्लिक के लिए तो दुआ कभी किसी के लिए करती नहीं, ना किसी को विश करता, ना किसी को प्रमोट करना, अपने खानदान को ही सपोर्ट नहीं करती है, लेकिन पब्लिक इसके लिए दुआ करती रहे, पब्लिक इसके बच्चे के लिए दुआ करे, कह रही बारिश आ रही है मुंबई में उसके लिए भी दुआ करना। वाह वेरी गुड भाई, तुम्हारी लाइफ को सोच समझ के ही जिंदगी जिए इंसान, बस तुम्हारे लिए दुआएं करते रहे ताकि तुम्हारे ब्लॉग आते रहें, और तुम इस तरीके से सबको यूज एंड अब्यूज करते रहो, पूरे खानदान को। तो चलिए जी, ये था इसका ब्लॉग, और बने रहिए। देखो भाई भाभी दोनों गायब हैं, भाई भाभी, भाई साहब तो पता नहीं बीपी के चक्कर में डर के बैठ गए हैं। सोचो भाई बीपी से इतना डर है, बीपी एक आजकल कॉमन सी प्रॉब्लम है, होनी नहीं चाहिए बट है, जो है वो है। उससे भाई साहब को इतना डर लग गया, भाई साहब गायब हो गए हैं, भाई साहब डिप्रेस चल रहे हैं, भाई साहब को मिल नहीं रहा है काम, भाई साहब को बनना है हीरो। 40 की एज में भी उन्हें लग रहा है कि मेरे को हीरो का रोल मिल जाए, मैं बाल बाल कटवा लिए। हो सकता है कोई बात बात चल रही हो, कोई डील वील चल रही हो, लेकिन अगर चल भी रही होगी ना, आई एम श्योर वो ज्यादा काम कर ही नहीं पाएगा इंडस्ट्री में, क्योंकि भाई उसका एटीट्यूड ना बहुत ही अलग लेवल का है। उसको लगता है कि मेरे आगे पीछे सब लोग घूमे और मुझे शाहरुख खान और सलमान खान वाली रिस्पेक्ट मिले। भाई वो रिस्पेक्ट ना कमाई जाती है, बहुत मेहनत करके, बहुत काम करके और अच्छा काम करके कमाई जाती है। और उन लोगों को भी बहुत सारे फेलियर्स का सामना देखना पड़ा है, बहुत सारी उनकी लाइफ में भी स्ट्रगल्स आए हैं, लेकिन इस बंदे को लगता है, और इस बंदे की प्रॉब्लम ये है कि इसकी बीवी ने इसे चढ़ाया हुआ है। इसकी बीवी ने, नहीं जनाब आप तो माशाल्लाह, जनाब आप तो ये हैं, आप तो वो हैं, आप तो तोप हैं। और परिवार ने तो, अम्मी जी ने तो चढ़ाया, मेरा सानू बहुत अच्छा है, सानू, सानू तो मौदा का हीरो है। भैया मौदा के हीरो भले होंगे तुम, लेकिन तुम मुंबई के हीरो नहीं हो। मुंबई में बहुत कंपटीशन है, तुमसे एक से एक बढ़कर लोग हैं जो बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, बहुत जिनका बॉडी फिगर बहुत अच्छा है, जिनकी हाइट है, डांस वांस अच्छा आता है, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, नेटवर्किंग स्किल्स अच्छी है, जिनको लोगों से किस तरीके से बिहेव करना है वो आता है, अपनी ही दुनिया में नहीं जीते हैं, तो उन लोगों को काम मिलने के हाई चांसेस हैं रादर देन तुम्हें। और तुम्हारी बीवी का भी यही हाल है एग्जैक्टली, दोनों एक जैसे हैं, मेड फॉर ईच अदर,
कि बीवी का भी एटीट्यूड अलग ही लेवल पे रहता है। उसको लगता है कि भई जो मैं कह रही हूँ, जो मैं कर रही हूँ बिल्कुल सब सही है। जस्ट बिकॉज़ मोहदा मंडली को इसने अपने इशारों पे नचा लिया बिफोर यूट्यूब व्लॉगिंग केम इंटू देयर लाइव्स। उससे पहले दीपिका कक्कर की चलती होगी पूरे, सब लोग डरते होंगे भई पैसा कमा रही है, जो बोलेगी उसके हिसाब से चल देंगे। अम्मी जी, इसके पुराने व्लॉग देख लो ना, तो अम्मी ने मेरे को पूरी और हलवा बना के भेजा, पूरी सब्जी बना के सेट पे भेजी। अब अम्मी जी इसको खाना बना के नहीं भेज रही प्रेगनेंसी में, डिलीवरी के बाद अम्मी जी नहीं पूछ रही, क्योंकि वो पैसा बाकी लोग कमाने लग गए ना, अब अम्मी को क्या ज़रूरत है तुम्हारी? जब पहले कोई कमा नहीं रहा था, तो अम्मी तुम्हारे सेट पे पूरी सब्जी और पराठे सब्जी भेजती थी और तुम्हारी हर चीज़ पूरी की जाती थी, तुम्हारे घर आके बर्तन मांजे जाते थे। ये भी था इसके किसी उसमें कि अम्मी बर्तन मांजती थी दीपिका कक्कर के घर, जब दीपिका कक्कर शूटिंग पे जाती थी। उसमें कोई गलत भी नहीं है। अगर लड़का काम पे जाएगा, तो उसके वो घर में आके काम तो नहीं कर रहा है ना, जो जेंट्स काम करते हैं ऑफ़िस में जाके, तो घर आके वो बर्तन तो नहीं मांज रहे, अगर घर में उनकी पार्टनर है तो, वही मांज रही है ना, वही टेक केयर कर रही है। तो सेम चीज़ अगर दीपिका कक्कर 9 टू 5 9 टू 5 भी क्या होता है, इनके तो 9 टू 9 9 टू 12 टाइप के जॉब्स होते हैं, जो इतनी दूर रहते हैं एक्चुअली ये लोग ना, मीरा रोड में, जो मेन मुंबई से 1-2 घंटे दूर। तो ये आती होगी तो घर के काम थोड़ी आके बर्तन मांजेगी और खाना बनाएगी, वो तो कोई और ही करेगा। जब जनाब घर में है, या तो वो करें या फिर अपनी अम्मी से करवाएँ या अपनी बहन से करवाएँ। तो इसमें गलत तो मुझे कुछ दिखा नहीं, लेकिन सबा इब्राहिम और अम्मी जी को बहुत ग्रजेस है कि भाई हमने तो इनके यहाँ बर्तन मांजे हैं और हमने, अम्मी जी खाना बनाती थी इनके यहाँ ऊपर जाके, तो हम बदला लेंगे, अब हम अमीर हो गए हैं, अब हम भाभी को पूछेंगे नहीं। तो ठीक है भाई, करो तुम अपने घर में झगड़े, लड़ाई झगड़े, हमें क्या, लेकिन प्यार बांटिए, इज्जत करिए, अपनों का बड़ों का मतलब साथ रहिए, निभाइए, वो सब ड्रामे मत करो। तो चलिए बस करती हूँ, वरना तो बोलते रहेंगे हम और फिर आप लोग पक जाओगे। तो चलिए बने रहिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट 1-2 दिन में, जब भी इसका ब्लॉग आएगा। और इसका ब्लॉग तो अल्टरनेट डे आता है भाई, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। इनके यहाँ तो वही अम्मी जी भी एडमिट हुई है ना, तभी भी ब्लॉग बने हैं, उन्होंने तभी भी नहीं छोड़ा। और अकबर अहमद ने बिल्कुल सही कहा कि अम्मी जी बीमार है भैया, मुंह पे पसीना आया हुआ, वो उन्होंने सर भी नहीं ढका हुआ था, वो गाउन में थी, जो हॉस्पिटल का गाउन होता है ना, तभी भी मुंह पे कैमरा, दोनों भाई और बहन लगे पड़े थे। मम्मी कैसे फील कर रही हो, कैसे फील कर रहे हो? अरे भाई छोड़ दो ना, ऐसे स्टेज में कोई भी कैमरे पे नहीं आना चाहता, क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं है। लोग तो मतलब विजिटर से भी नहीं मिलना चाहते, रिलेटिव से भी नहीं मिलना चाहते, क्योंकि कंफर्टेबल नहीं होते उस सिचुएशन में। लेकिन तभी भी ये तो भैया 3-3 मिलियन लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि व्यूज आने हैं। अम्मी जी का कंफर्ट, अम्मी जी की प्राइवेसी भाड़ में गई भाई, हम अपना पैसा कमा लें। तो चलिए बंद करते हैं एंड बने रहिए। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।